जब विश्वास, तर्क, वजह, समझदारी, सबूत और गवाह से वंचित हो जाता है तब आस्था कहलाता है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि फिर आस्था और स्टुपिडिटी में क्या फ़र्क है। ये लाइनें हैं जावेद अख्तर साहब की। आज के मौजूदा समय में यह पंक्तियाँ बिल्कुल सटीक बैठती हैं, क्योंकि आज हम धर्म और आस्था के नाम पर अंधे और स्टुपिड होते जा रहे हैं। भारत के हजारों वर्षों के इतिहास में क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि यहाँ कोई एक हिंदू विशेष गांव है जहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है? अगर नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए, क्योंकि भारत में अब पहला हिंदू गांव बनने जा रहा है और इसे बनाने वाले हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच आउट और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को तो आप सभी जानते होंगे। 28 साल के ये युवा भारत में एक फेमस बाबा हैं जो अक्सर अपनी बयानबाजी से चर्चा में रहते हैं। आपको महाकुंभ के दौरान दिया हुआ इनका भाषण तो याद ही होगा। अगर नहीं याद है तो सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा था। महाकुंभ जैसे इनका कोई आयोजन होता है, जैसे इनका मक्का मदीना है, वहाँ पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है, वहाँ तो आप लोगों को जाने नहीं मिलता ना। वहाँ पे हमने देखा, फैक्ट के साथ वीडियो बताएंगे हम आपको, हो सके तो वीडियो आप व्हाट्सएप नंबर हमारे किसी सेवादार को दीजिए, हम आपको वीडियो भेजेंगे। वहाँ भगवा रंग के कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर। तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या है? मुस्लिम समुदाय के प्रति उनके शब्दों को सुनकर तो साफ लगेगा कि एक दिन वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर ही रहेंगे। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अनंत अंबानी की जामनगर से द्वारका तक की 110 किलोमीटर की पदयात्रा में शामिल हुए थे। चर्चा में बने रहने वाले शास्त्री जी ने हिंदू एकता यात्रा के बाद देश के पहले हिंदू गांव की नींव रखी है। बकायदा वैदिक मंत्रोच्चारण द्वारा गांव की नींव रखी गई और अगले 2 साल में यह गांव बनकर तैयार भी हो जाएगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस गांव में सिर्फ और सिर्फ हिंदू परिवार बसाए जाएंगे। कोई गैर हिंदू इस गांव में प्रवेश नहीं कर सकता, यानी कि गैर हिंदू इस गांव में वर्जित होगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खुद ही इस गांव को बसाने की प्लानिंग बताई है। छतरपुर के गढ़ा में ये विशेष गांव बनेगा। इसकी माने तो इस हिंदू गांव में लगभग 1000 सनातन धर्म प्रेमी परिवारों को बसाया जाएगा, जिनके लिए भूमि भी वो खुद उपलब्ध कराएंगे। साथ ही उनके रहने के लिए घरों का भी वो निर्माण कराएंगे। यहाँ बसने की सिर्फ एक ही शर्त है और ये है गैर हिंदुओं की नो एंट्री। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर उन्होंने क्या कहा है। भारत में अब हिंदू ग्राम होंगे, जब हिंदू ग्राम होंगे तो निश्चित रूप से हिंदू जिले होंगे, हिंदू जिले होंगे तो हिंदू राज्य बनेंगे, हिंदू राज्य बनेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो सुना आपने, कभी एकता, भाईचारे और एक साथ रहने की बात करने वाले शास्त्री जी अब हिंदुओं को लेकर एक अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि धर्म का प्रचार करने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या देश को बांट नहीं रहे? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ मिलकर रहते हैं। आने वाली जनरेशन को एकता और भाईचारे की सीख देने वाले ये हाई प्रोफाइल बाबा बंटवारे की सीख दे रहे हैं। यहाँ बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके जैसे सभी धर्म गुरुओं से हमारी एक अपील है कि जब देश की बड़ी जनसंख्या आपको मानती हो और आपके विचारों पर चलना चाहती हो, तो सीख भी आप ऐसी दें कि आने वाले समय में उनका भविष्य और बेहतर हो, ना कि धर्म की राजनीति में फंसकर वो ना तो एक हिंदू बन पाए और ना ही एक अच्छे इंसान। खैर, अगर देश में हिंदू गांव बनेगा तो शायद आने वाले समय में कोई मुस्लिम गांव बने और फिर उसके बाद एक सिख गांव और फिर एक ईसाई गांव। ऐसे में हम बढ़ते जाएंगे और हमारा संविधान जिस धर्मनिरपेक्षता और एकता की नींव पर बना है वो नींव ही हिल जाएगी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके मन में कुछ सवाल उठाए। अपने थॉट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। शुक्रिया।